अव्या और अनिका अव्या के घर के सामने पहुंचे। अव्या के घर के सामने ही अनिका का घर था। अनिका गाड़ी से उतरी और अव्या को समझाते हुए बोली, अव्या, अभी कॉलेज में जो हुआ वह अंकल आंटी को मत बताना, वरना वह खामखा परेशान हो जाएंगे। अव्या ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, क्यों बताऊंगी मैं, उसके चक्कर में माँ उल्टा मुझे ही डांट देगी। लेकिन सच में वह इंसान कितना घटिया था, कपड़ों से तो अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन हरकतें ऐसी। अच्छा चल तू जा, मैं भी अंदर जाती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। शहर के बीचों बीच एक मिडिल क्लास सोसाइटी में बना हुआ एक छोटा सा पर प्यारा सा बंगलो, अग्रवाल सदन। अव्या ने अपने घर के कंपाउंड में अपनी स्कूटी पार्क की और वह भागते हुए घर के अंदर आए। अव्या के पापा मिस्टर आशुतोष अग्रवाल, जो कि कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस से घर लौटे थे, अब सुकून से बैठकर चाय पी रहे थे। अव्या को आते देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अव्या भी चलते हुए जाकर उनके बगल में बैठ गई और चाहते हुए बोली, कहाँ है मेरी फेवरेट चाट। उसकी बात सुन आशुतोष जी उसे चिढ़ाते हुए बोले, कौन सी चाट। अव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा मुझे पता है आप लेकर आए हो। तभी उनके बीच एक औरत की आवाज आई। क्या आते ही खाने की बात शुरू कर दी। खाने के अलावा और कुछ सोचता भी है तुम्हें, यह नहीं कि बाहर से आए हैं तो कुछ हाथों मुंह धो लो पहले। ये थी अव्या की माँ कांचन जी, जो अपने चाय का कप हाथ में लिए हॉल में उनके पास आकर बैठ गई। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, कांचन क्या तुम भी आते ही उसे डांटना शुरू कर दी। जाओ बेटा, किचन में रखा हुआ है, ले लो। अव्या किचन की ओर जाने ही वाली थी, तभी उसे फिर से कॉलेज में हुआ इंसिडेंट याद आ गया। वह कुछ सोचकर अपने पापा से बोली, नहीं पापा, मैं पहले शावर लेकर आती हूँ, बहुत पसीना पसीना हो रहा है। और इतना बोलकर वह सीढ़ियों से अपने कमरे में भाग गई। इधर सिंघानिया कॉरपोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर बने एक आलीशान केबिन में शिवाय किसी हवा की रफ्तार से अपने केबिन में अंदर आया। उसका शरीर अभी भी गुस्से से तप रहा था। कॉलेज में हुआ वाकया बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था। उस लड़की का उसे थप्पड़ मारना और ऊपर से उसकी वह बेफिजूल की बातें, वह सब याद आते ही उसके शरीर में जैसे आग लग रही हो। उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर जा रहा था। उसने अपने सामने रखे टेबल पर जोर से लात मारी और गुस्से में चिल्लाया, हाउ डरे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई शिवाय सिंघानिया से ऐसे पेश आने की। वह एक मामूली सी लड़की, उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वह वहां रखी हर चीज उठाकर फेंकने लगा। कुछ पल में ही वह वेल डेकोरेटेड केबिन किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। शिवाय का असिस्टेंट तुषार, जो वहीं पास खड़ा यह नजारा देख रहा था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उसका बॉस इतने ज्यादा गुस्से में आ गया है। वह मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। उसने मन में कहा, हे भगवान, पता नहीं सर को क्या हो गया है, मैंने तो सच में आज कोई गलती भी नहीं की, आज कैसे भी कर मुझे इनके गुस्से से बचा लो। पता नहीं एकदम से क्या हो गया है इन्हें। ऊपर से आदित्य सर भी बाहर गए हैं, वरना वो जैसे तैसे कर संभाल लेते। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वह मन में यही सब बड़बड़ाए जा रहा था। तभी शिवाय ने गुस्से से उसका नाम चिल्लाया। उसकी आवाज सुन तुषार अपनी जगह पर ही उछल गया। उसको रिस्पांस ना देते देख शिवाय ने उसकी तरफ पीछे मुड़ते हुए कहा, तुषार। शिवाय के पीछे मुड़ते ही तुषार ने उसकी गुस्से से लाल हुई आंखों को देखा। उसका दिल धस कर रह गया। वह जल्दी से घबराते हुए बोला, जी सर। शिवाय ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे जल्द से जल्द नॉर्थ यूनिवर्सिटी का आज का सीसीटीवी फुटेज अपने सामने चाहिए। तुषार के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने जल्दी से अपना सर हिलाया और यस सर कहकर भागते हुए केबिन से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने एक चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया करने लगा। शिवाय ने अपने बालों पर हाथ फिराया और धीमी पर सर्द आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो, सोते हुए शैतान को जगाने की जुर्रत की है तुमने। अब बस देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। घटिया इंसान कहा था ना तुमने मुझे, अब तुम देखना घटिया इंसान क्या होता है। अग्रवाल हाउस में अव्या अपने माँ पापा और अपने भाई आर्यन के साथ डिनर कर रही थी। आर्यन उससे 2 साल छोटा था। वह अभी भी अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था। अव्या एक आम सी लड़की थी। इसी साल उसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। दिन भर काम करना और रात में अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना, यही उसका रोज का रूटीन था। दिन होने के बाद उसके पापा बाहर वॉक के लिए चले गए। अब वह अपनी माँ के साथ किचन समेटने में लगी हुई थी। उसकी माँ ने उसे इतना शांत देखकर पूछा, क्या हुआ है आज तुम इतनी शांत हो। अव्या ऑफिस हर एक बात, किसने क्या कहा, किसने किसको क्या किया, सब कुछ अपनी माँ को बताती रहती थी। आज भी उसका बार बार मन कर रहा था कि कॉलेज में जो हुआ वह उन्हें बता दे, लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं माँ इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए वह शांत रही। तभी उसका भाई सीडीओ से नीचे आया। उसके पीठ पर क्रिकेट का बैग था। वह बाहर जाते हुए बोला, मॉम मैं अपने प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ,
उसकी आवाज सुन अव्या छत से अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9:30 बजाने आए थे। उसने जल्दी जल्दी में अपना काम खत्म किया और भागते हुए सीढ़ियों से अपने रूम में चली गई। उसने जल्दी से जाकर रूम से अटैच अपनी बालकनी के दरवाजे को खोला और बालकनी से नीचे झांकने लगी। फिर उसने एक चैन की सांस ली और भागते हुए बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी अपना फेस वॉश करने लगी। उसने अच्छे से अपना चेहरा साफ किया, अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और अपना फोन लेकर फिर से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। इधर शिवाय के केबिन में शिवाय अपनी आलीशान चेयर पर शान से बैठा अपने सामने वाली स्क्रीन पर देख रहा था। कुछ पल पहले तहस नहस किया गया वो केबिन फिर से अच्छे से डेकोरेट किया गया था। शिवाय की काली गहरी आंखें अपलक सामने चल रहे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पर थी। तुषार उसके पास खड़ा उसके इंस्ट्रक्शंस अनुसार रिकॉर्डिंग चला रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके बॉस सीसीटीवी फुटेज में क्या देखना चाहते हैं। तभी शिवाय एकदम से बोला, स्टॉप, आई सेड स्टॉप द इट। उसकी गरजती आवाज सुन तुषार ने जल्दी से उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शिवाय ने लैपटॉप को अपने करीब किया और झूमकर किसी चेहरे को देखने लगा। अब स्क्रीन पर एक लड़की का खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी वह कजरी काली काली आंखें, नाजुक से होठ। शिवाय की नजर उस पर जम गई। वह बिना पल के झपकाए उसको देख रहा था। तभी फिर से उसे वह सब कुछ याद आने लगा। उसका उसे थप्पड़ मारना, उसकी वह बदतमीजी, उस पर किसी लड़की को छेड़ने का आरोप लगाना। तुषार वही बगल में खड़ा शिवाय को आंखें फाड़े देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस बॉस इतनी देर से किसी लड़की को ढूंढ रहा था और अब उसे ऐसे देखे जा रहा है। उसके मन में सोचा, कहीं शिवाय सर को प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन लड़की भी बहुत खूबसूरत है, शायद सच में इनका दिल उसे लड़की पर तो नहीं आ गया। हो भी सकता है। तभी उसके कानों में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार एकदम से होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, जी सर। शिवाय ने गुस्से से कहा, लगता है तुम्हें आजकल कम सुनाई दे रहा है। कहो तो तुम्हारे कानों में खौलता हुआ तेल डाल दूं, कान साफ हो जाएंगे तुम्हारे। उसकी बात सुन तुषार ने डरते हुए कहा, नो सॉरी सर। शिवाय ने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे उस चेहरे पर एक बार फिर से नजर डाली और फिर एकदम झटके से उस स्क्रीन को तुषार के सामने करते हुए कहा, कल सुबह तक मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ये कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, कहाँ रहती है, सब कुछ, समझे तुम। तुषार एक पल के लिए हैरानी से शिवाय को देखने लगा, लेकिन फिर जल्दी से उसने सर झुकाते हुए कहा, जी सर, और जल्दी से लैपटॉप लेकर वहां से बाहर चला गया। अव्या अभी भी बालकनी में खड़ी अपने फोन पर टाइम पास कर रही थी। उसकी नजर ना रहते हुए भी बार बार नीचे जा रही थी। तभी उसे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह छत से सीधी खड़ी हो गई और अपने फोन में देखने का नाटक करने लगी। उसके घर के बिल्कुल सामने वाले घर के गेट पर कोई हॉर्न बजा रहा था। कुछ ही देर में उस घर से एक औरत बाहर आई और उसने गेट खोल दिया और फिर से वह घर के अंदर चली गई। उसके गेट खोलते ही एक 4 व्हीलर कार गेट से अंदर गई। उसे घर के कंपाउंड में अच्छे से पार्क कर एक लड़का कार से बाहर आया। एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का, दिखने से वह अव्या से 1-2 साल ही बड़ा लग रहा था। अव्या छुपते छुपाते अपनी तिरछी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उस लड़के ने फिर से बंगले का मेन गेट बंद कर दिया और वह दरवाजे से घर के अंदर चला गया। उसके दरवाजे से अंदर जाते ही अव्या खुशी से चहक पड़ी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से ही बोली, हाय मैं मर जावा। लेकिन फिर से वह जल्दी से नॉर्मल होकर ठीक से खड़े हो गई। उसके बालकनी के बिल्कुल सामने ही उस बंगले का एक रूम बना हुआ था। उसने देखा कि उस रूम में अभी अभी लाइट जली है, जैसे कोई अभी अभी वहां आया हो। अव्या अपने बालकनी में इधर से उधर टहलने लगी। टहलते टहलते उसने अपने दोस्त को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग जाने के बाद सामने से अनिका ने कॉल रिसीव किया। अव्या ने हल्के गुस्से में कहा, क्या करती है, कितनी देर लगा दी कॉल उठाने में। अनिका बोली, अरे आ ही रही थी, माँ ने रोक लिया। आ गए क्या वह बालकनी में? अव्या ने तिरछी नजर से सामने की रूम की तरफ देखा और मायूसी से बोली, नहीं अभी तक नहीं, लेकिन आ गए होते तो। अनिका अपना सिर पीटते हुए बोली, क्या यार तू भी सिर फिरी आशिक, कितना डरने लगती है। तभी उसे चुप कराते हुए अव्या धीमी आवाज में बोली, शायद आ गए। सामने वाले रूम के बालकनी का दरवाजा खुला और वही लड़का बाहर बनी बालकनी में आया। उसका और अव्या का रूम एकदम आमने सामने था। वह बालकनी में आकर रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। अव्या अपनी तिरछी नजरों से छुप छुप कर उसकी तरफ देख रही थी। अनिका अव्या का नाम लेते हुए बोली, अव्या क्या कर रही है, सुन तो सही मैं क्या बोल रही थी। अव्या अभी भी अपनी बालकनी में इधर से उधर टहल रही थी। उसने फोन अपने कानों के पास पकड़ रखा था। वह एक बार फिर तिरछी नजरों से उस लड़के की तरफ देखती है।
और फिर से नीचे देखते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, हाँ बोल ना, क्या कह रही थी। उसकी इतनी मीठी आवाज सुन अनिका की आंखें शौक से बड़ी हो गई, लेकिन वह सब समझ रही थी कि यह क्या हो रहा है। वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, वाह वाह महारानी, इतनी मीठी आवाज, हमारे तो नसीब ही खुल गए आज। इधर से अव्या हल्के से शर्माने का नाटक करते हुए बोली, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। सामने खड़ा लड़का भी बीच बीच में अपनी नजरें ऊपर करके अव्या की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वह फिर से अपने रूम में चला जाता है और बालकनी का दरवाजा बंद कर देता है। अव्या अब फिर से सीधी खड़ी हो गई और धीरे से बोली, चले गए वह। अनीका ने हंसते हुए कहा, तो क्या रात भर तेरा यही करने का इरादा था। अव्या ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, रात भर तो नहीं, लेकिन कुछ और देर तक तो सही। अच्छा छोड़, बता तू क्या बोल रही थी। अनीका ने कहा, अरे वह मैं बोल रही थी कि आज जो शख्स तुझे कॉलेज में मिला था उसे मैंने कहीं तो देखा है। अव्या भी अपने रूम में अंदर जाते हुए बोली, कौन सा शख्स। अनीका ने चीरते हुए कहा, अरे पागल, वही जिसे तूने थप्पड़ मारा था। अनीका की बात सुन अव्या एक पल के लिए अपने जगह पर ही रुक गई, लेकिन अगले ही पल फिर से नॉर्मल होते हुए बोली, हाँ वह, उसका क्या। अरे देखा होगा तूने कहीं उसे। वैसे भी ऐसे आवारा लोग कहीं पर भी घूमते रहते हैं, उसके बारे में क्या सोचा इतना। अब चल, मुझे सोना है, तू भी सो जा, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है हमें। इतना बोल उसने कॉल काटकर गैलरी का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गई। एक बार फिर उसे कॉलेज में हुई बात याद आ गई, लेकिन फिर से उसने उस ख्याल को झटक दिया और आंखें बंद कर सो गई। अब उस मासूम को क्या पता कि जिस शख्स को वह कोई मामूली आवारा कह रही है, वह मामूली शख्स उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। सिंघानिया मेंशन। रात के 11:30 बजे शिवाय अपने घर पहुंचा। वह सीधे अपने कमरे में गया। एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा जो पूरी तरह से व्हाइट कलर से पेंट किया गया था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड, जिसके ऊपर वाली वॉल पर शिवाय की एक बेहद हैंडसम तस्वीर लगाई गई थी। कमरे में एक तरफ वॉकिंग क्लोजेट, वहीं पर एक छोटी सी लाइब्रेरी, दूसरी तरफ जिम एरिया, सामने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बालकनी जहां से मेंशन के सामने वाला गार्डन अच्छे से दिखाई देता था। शिवाय ने अंदर जाकर अपने ब्लेजर को सोफे पर फेंक दिया। वह सीधे बाथरूम में चला गया और उसने ठंडे पानी के शॉवर को शुरू कर दिया। अब वह शावर का ठंडा पानी उसके चेहरे से लेकर उसके शरीर से नीचे जा रहा था। उस ठंडे पानी को अपने ऊपर महसूस कर शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। जो आज हुआ वह वो भूल जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने फिर से वह चेहरा आ गया। वही खूबसूरत चेहरा, वही खूबसूरत आंखें जिनमें वह खो गया था। ना जाने क्या जादू था उन आंखों में, जो उन पर से उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी। लेकिन अचानक से उसके कानों में उस लड़की की आवाज सुनाई देने लगी, बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती किसी लड़की को छोड़ते हुए। और फिर से उसे थप्पड़ की गूंज। शिवाय ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अंगार दिखाई देने लगे। न जाने कितनी लड़कियां दीवानी थी उसके एक झलक के लिए तरसती थी, लेकिन उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। किसी लड़की को छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, वह चाहे तो कोई भी लड़की बिना मांगे उस पर अपना जिस्म लुटा दे, लेकिन उसे इन चीजों की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और आज उस लड़की ने उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया था। शिवाय का शरीर फिर से गुस्से से तपने लगा। ऊपर से बरसता हुआ ठंडा पानी भी उसके अंदर लगी आग को बुझाने के लिए काफी नहीं था। शिवाय बेहद डरावनी आवाज में बोला, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे ऐसी बात की है, किसी ने मेरा इस तरह से अपमान करने की कोशिश की है। अगर खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, क्योंकि बेशर्मी की हद तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगले दिन अग्रवाल हाउस में हमेशा की तरह सुबह की भागम दौड़ चल रही थी। कांचन जी सबका टिफिन तैयार कर रही थी। अव्या तैयार होकर जल्दी से किचन में आई और उसने कहा, माँ आज पोहा खाना है मुझे। और उसने सबके लिए पोहा बनाना शुरू कर दिया। यह उसका रोज का रूटीन था, रोज सुबह जल्दी तैयार होना और नाश्ता बनाने में अपनी माँ की मदद करना। आशुतोष जी भी तैयार होकर डाइनिंग रूम में आए। आर्यन भी नाश्ते की खुशबू लेते हुए नीचे आया। फिर सबने बैठकर नाश्ता किया। आशुतोष और आर्यन अपने ऑफिस और ट्यूशन चले गए। अव्या भी अपना टिफिन लेकर भागते हुए बाहर चली गई। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और गेट से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही अनिका भी अपने घर के गेट से बाहर आई। उसे देख अव्या कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र अनिका के पीछे से आ रहे शख्स पर गई। उसने झट से अपनी आंखें झुका ली। उसको ऐसा करता देख अनिका ने पीछे मुड़ के देखा तो उसका भाई अनिकेत उसके पीछे आ रहा था। उसने मुड़कर कहा, क्या हुआ भाई। अनिकेत ने कहा, अरे ये गिर गया था तेरा। उसके हाथ में अनिका की ऑफिस थी। अनिका ने अपने सर पर मारते हुए उसे लेते हुए बोली, अच्छा हुआ भाई आपने देख ली, वरना आज तो क्या ही हो जाता।
फिर वो जल्दी से स्कूटी पर अव्या के पीछे बैठ गई और अनिकेत से बोली, अच्छा भाई हम चलते हैं। अनिकेत अव्या को देख रहा था। अनिका की बात सुन जल्दी से अपनी नजरें अव्या से हटाकर अनिका को देखते हुए उसे बाइक कर अंदर चला गया। अनिका अव्या को वैसे ही रुका देख उसको जोर से हिलाते हुए बोली, अरे चल अब। चले गए वह अंदर। अव्या भी होश में आते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी शुरू कर देती है। तो ये था अनिकेत, अनिका का भाई और अव्या का क्रश, जिसे वह बचपन से चोरी चुप के देखा करती है। वह अनिका का भाई होने के कारण वह कभी कभी एक दूसरे से थोड़े बहुत बात कर लेते हैं। अव्या के माँ पापा और आर्यन सब लोग अनिकेत को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन अव्या कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। उसके सामने आते ही वह एकदम शांत हो जाती थी। अब ये जो भी अव्या अनिकेत के लिए महसूस करती थी, ये प्यार है या महज एक अट्रैक्शन, ये तो अब वक्त ही बताएगा। सिंघानिया मेंशन। शिवाय सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। फॉर्मल ग्रे शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर, हाथों में घड़ी पहनते हुए वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। ना जाने उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शिवाय ने एक बार अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर शांत आवाज में कहा, कम इन। दरवाजा खुला और शार्विक अंदर आया। उसने शिवाय को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। शिवाय ने भी अपना सर हिला दिया। शार्विक ने कहा, भाई वो उस जमीन के केस के लिए आज हम एक नए वकील को हायर करने वाले थे। वह वकील आज अपनी टीम के साथ दोपहर में ऑफिस आने वाला है। उसकी बात सुन शिवाय थोड़ा गंभीर होते हुए कुछ सोचने लगा। फिर वह अपने जूते पहनते हुए शांत आवाज में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। उस वकील की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और जो वकील अभी उस केस को संभाल रहा है उससे उसकी प्रोग्रेस लेकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। शिवाय की बात सुन शार्विक कुछ पल के लिए हैरान रह गया। वह अच्छे से जानता था कि शिवाय उसे जमीन के पीछे किस कदर पड़ा हुआ है। वह कुछ भी कर उसे जमीन को हासिल करना चाहता है और उसके लिए वह न जाने कब से कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले शिवाय ने ही उसे उस वकील को हटाकर दूसरे वकील को हायर करने के लिए कहा था और अब वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। शार्विक ना समझ के भाव से बोला, भाई आपने ही तो नए वकील को हायर करने के लिए कहा था। उसकी बात सुन शिवाय ने कहा था, पर अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। बस कुछ दिन की बात है, फिर वह जमीन ऐसे भी हमारी हो जाएगी। शार्विक आगे भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। शिवाय तैयार होकर नीचे आया और वह सीधे बाहर की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे बिना नाश्ता किए जाता देख विजया जी उसे पीछे से टोकते हुए बोली, शिवाय। शिवाय ने मुड़ के उनकी तरफ देखा तो विजया जी बोली, नाश्ता नहीं किया तुमने? इतनी भी क्या जल्दी है? शिवाय ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं माँ, आज एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। और वह बिना उनकी बात सुन जल्दी से वहां से चला गया। ऑफिस पहुंच वह सीधे अपने केबिन में गया। वहां तुषार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शिवाय को आते देख तुषार ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। शिवाय ने धीमी आवाज में कहा, मॉर्निंग, और जाकर अपनी आलीशान चेयर पर शान से बैठ गया। उसे बैठते देख तुषार ने कहा, सर अभी 9 बजे आपकी मेहता। वह बोल ही रहा था तभी उसे काटते हुए शिवाय अपनी सर्द आवाज में बोला, कल जो काम दिया था तुम्हें, मुझे सबसे पहले वह चाहिए। तुषार समझ गया था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसको इतना उतावला होता देख तुषार ने अपने मन में सोचा, लगता है सर उस लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल ही हो गए हैं, उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। वह मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, और उसने टेबल पर रखी एक फाइल को शिवाय के सामने कर दिया। उसके ऐसे पागलों की तरह मुस्कुराने से शिवाय अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन फिर उसकी नज़र फाइल पर गई। उसने उस फाइल को ओपन किया। पहले पेज को ओपन करते ही शिवाय की नजरें उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर पर गई। वही बड़ी आंखें, तीखी नाक, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, वो पिंक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। इतनी खूबसूरत कि कोई अगर देख ले तो बस देखता ही रह जाए। शिवाय उस तस्वीर को एकटक देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस तस्वीर के नीचे लिखे गए नाम पर गई। उसने हल्की आवाज में वह नाम दोहराया, अव्या अग्रवाल। वह नाम लेकर उसे जैसे सुकून महसूस हुआ हो। शिवाय बार बार उस तस्वीर को देखते हुए मन ही मन उस नाम को दोहराए जा रहा था। तभी उसके कानों पर तुषार की आवाज पर, जी सर, अव्या अग्रवाल नाम है उनका, मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके पापा कॉर्पोरेट में हैं और माँ हाउसवाइफ। उनका एक भाई है आर्यन, जो उनसे 2 साल छोटा है। वह अभी भी कॉलेज कंप्लीट कर रहा है। मिस अव्या अग्रवाल ने इस साल ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब वह जीपीएल लिमिटेड में जॉब कर रही है। शिवाय एक एक पन्ने को पलटकर अव्या के बारे में लिखी गई सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ रहा था। वहां पर अव्या की उसकी फैमिली के साथ एक तस्वीर भी दी गई थी। अगली एक तस्वीर में अव्या, अनीका और साक्षी के साथ आइसक्रीम खा रही थी।
वह देख शिवाय को याद आया कि वह 2 लड़कियां उस दिन भी उसके साथ थी। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर गई। यह शायद अव्या के बर्थडे की फोटो थी, जिसमें एक लड़का अव्या के बगल में खड़ा उसे केक खिला रहा था। अव्या भी उसे देख मुस्कुरा रही थी। ये फोटो देख शिवाय की भौहें सिकुड़ गई। वह अजीब सी नज़रों से उस तस्वीर को देखने लगा। शिवाय के बदलते एक्सप्रेशंस वहां खड़ा तुषार अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो शिवाय को एक्सप्लेन करते हुए बोला, सर, उस लड़के का नाम तेजस मल्होत्रा है। वह मिस अग्रवाल के साथ एक ही कॉलेज में था। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह लड़का भी उनके साथ उसी कंपनी में काम कर रहा है। तुषार की बात सुन शिवाय ने उस फाइल को जोर से पटकते हुए बंद कर दिया और थोड़े गुस्से में भरी आवाज में कहा, तो दोस्त है ये? तुषार उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाया। उसने पूछा, जी सर, आप कुछ? तभी शिवाय ने अपनी सर्द आवाज में कहा, नजर रखो उसे लड़की पर, मुझे उसकी पल पल की खबर मिलनी चाहिए। उसकी बात सुन तुषार ने अपना सर झुका लिया और यस सर कहकर चुपचाप वहां से चला गया। तुषार के जाते ही शिवाय पीछे टेक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके होठों पर बेहद कातिल मुस्कान आ गई। वह अपनी टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए बोला, तो मिस अव्या अग्रवाल, जल्द ही फिर से मुलाकात होगी तुमसे, तैयार रहना मेरा वार झेलने के लिए। अव्या अपने डेस्क पर बैठे सामने रखे लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। वह अपने काम में पूरी तरह खो गई थी। तभी पीछे से आकर किसी ने उसके टेबल पर कॉफी से भरा कप रख दिया। उस कॉफी को देख अव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह बिना पीछे मुड़े चहकते हुए बोली, तेजस, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? उसकी बात सुन एक यंग हैंडसम लड़का अव्या की तरफ झुका और मुस्कुराते हुए बोला, अब इतने सालों से तुझे झेल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत सेवा कर लेता हूँ। उसकी बात सुन अव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ चल, बधा आया सेवा करने वाला। और वह फिर से लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। तेजस उसकी बगल वाली चेयर पर आकर बैठते हुए बोला, वैसे सुना है कि कल कॉलेज में तुमने किसी को पीट दिया। जैसे ही अव्या ने ये सुना वो एकदम से शांत हो गई। उसकी चल रही उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। उसे फिर से वह कल वाला इंसिडेंट याद आ गया। पता नहीं क्यों, पर जब से उसने उस इंसान को थप्पड़ मारा था उसे अपने दिल में एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। वह बार बार उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसने तेजस की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, हाँ तो वह इंसान मुझसे बदतमीजी कर रहा था तो और क्या करती मैं? वह ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे वह खुद को ही समझा रही हो। तेजस ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तूने कुछ गलत किया है? पर जरा संभल कर रहा कर। अगर वह इंसान सच में कोई गुंडा होता और उसने तेरे साथ कुछ कर दिया होता तो आइंदा से अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो पहले अपनी सेफ्टी के लिए किसी को कॉल करना और फिर उसे थप्पड़ मारना। अव्या को भी उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन अब वह अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाले, इसलिए उसने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, एक तो कल से मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, अगर कहीं घर में पता चला तो मुझे कितनी डांट पड़ेगी, और अब तू भी मुझे डरा रहा है। तेजस ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना भी मत सोच, चल जल्दी से अपना काम खत्म कर, तुझे घर जाते वक्त गोलगप्पे खिलाऊंगा। गोलगप्पे का नाम लेते ही अव्या के मुंह में पानी आ गया। वह सब कुछ भूल गई। उसने चहकते हुए कहा, सच में? उसको इतना खुश होते देख तेजस बोला, अब अपनी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तेजस, अव्या, साक्षी, अनिका और जय ये पांचों कॉलेज में एक साथ थे। कॉलेज में ही उनकी पक्की दोस्ती हो गई थी। अब अव्या, तेजस, अनिका और साक्षी को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई थी। वही जय मास्टर्स के लिए दूसरे शहर चला गया। तेजस को बहन नहीं थी, इसलिए वह अनिका और अव्या को ही अपनी बहनों जैसा ट्रीट करता था। वही साक्षी के साथ उसका थोड़ा अलग रिश्ता था। शाम का वक्त शिवाय अपनी शानदार BMW कार से एक होटल की तरफ जा रहा था। वहां उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। कल का इंसिडेंट वह अभी भी पूरी तरह से भुला नहीं था। उसके की गए अपमान की आग अभी भी उसके दिल में धूमस रही थी, लेकिन अब वो जानता था कि उसे किस तरह उस थप्पड़ का बदला लेना है। तभी सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी। गाड़ी के रुकने से वह अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो अभी मीटिंग शुरू होने में अभी बहुत वक्त था। उसने विंडो नीचे की और बाहर देखने लगा। देखते देखते उसकी नज़र रोड के उस पार बने गोलगप्पे के शॉप पर गई, जहां एक लड़की खड़ी थी। वह बड़े ध्यान से उस तरफ देखने लगा। उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यह वही खूबसूरत चेहरा है जिसने कल से उसका चैन और सुकून छीन लिया है। उसकी आंखें फिर से उसे गौर से देखने लगी, जैसे उन्हें बस उसी की तरफ हो। व्हाइट टॉप और नीचे पिंक स्कर्ट पहने वह लड़की बहुत दिलकश तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने अपने छोटे से मुंह में एक गोलगप्पा डाला और उसे खाने लगी। खाते वक्त वह बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे उसे खाने में परेशानी हो रही थी।
वह बार बार उन्हें अपने उल्टे हाथों से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। उसकी वह बचकानी हरकतें देख शिवाय भी उसमें खो गया था। अनजाने में ही उसे देखते देखते शिवाय की आंखों में हल्की सॉफ्टनेस आ गई। तभी एक हाथ आगे आया जो अव्या के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। एक ही पल में फिर से शिवाय की आंखें सर्द हो गई। तेजस आगे आया और उसने सलीके से अव्या के बालों को उसके गालों से दूर कर और उसके कानों के पीछे कर दिया। अव्या ने भी बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुराते हुए तेजस की तरफ देखा और फिर से गोलगप्पे खाने लगी। तेजस भी मुस्कुराते हुए उसे खाते देख रहा था। यह नजारा देख शिवाय की आंखों में गुस्सा उतर आया। गुस्से से उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और बेहद डरावने तरीके से उन दोनों को घूरने लगा। न जाने क्यों पर उसका मन कर रहा था कि वह भी वहां जाए और उस लड़के को खींचकर उससे दूर करे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा इस बात से आ रहा है कि उसकी इंसल्ट कर वह अभी भी मुस्कुरा रही है, या फिर इस बात से कि वो उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। शिवाय की नजरों से वह दोनों पीछे छूट गए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, शिवाय की बदले की आग अव्या की जिंदगी में कौन सा तूफान ला? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूएल पजेसिव हस्बैंड। ये कहानी मैंने खुद लिखी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी लाइक करें। थैंक यू।